एक कहावत से शुरुआत करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ भी आसान, अगर मन में कुछ करने की चाहत हो। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है गोपाल अग्रवाल जी। हमारे साथ एक ऐसा शख्स हैं जिन्होंने अपना घर, ये नाम ही स्पष्ट है, अपना घर, इस तरह का जो फाउंडेशन है उसका निर्माण उन्होंने कराया है और ये राजधानी रायपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस फाउंडेशन में क्या क्या किया जाता है और किस तरह के लोग इस फाउंडेशन में रहते हैं, ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस तरह से ये फाउंडेशन इनके मन में आया और क्या सोच कर ये जो फाउंडेशन है उसका निर्माण इन्होंने किया था। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका। इसका जो ख्यालात है आपके मन में कैसे आया? कोरोना काल में मुझे डॉक्टर BM भारद्वाज जो अपना घर आश्रम के प्रेरणा स्रोत हैं उनसे संपर्क हुआ। उनसे संपर्क होकर प्रभावित होकर मैं भरतपुर में आश्रम देखने गया और देखने के बाद मैं इतना प्रभावित हुआ जिस प्रकार से डॉक्टर भारद्वाज जी निस्वार्थ भाव से लावारिस लोगों के, सड़क में पड़े हुए लोग को, जिनका घर में कोई नहीं है, देखने वाला नहीं है, सड़क में तड़प रहे हैं, भड़क रहे हैं, ऐसे लोगों को ला करके सेवा भाव कर रहे थे। तो मेरे मन में एक प्रेरणा आई, मुझे भी कार्य जरूर करना चाहिए और इस कार्य को करने का मुझे प्रण लिया। उसके बाद हमने रायपुर शहर के आसपास जितने भी लावारिस प्रभुजन, हम इनको प्रभुजन के नाम से संबोधित करते हैं, रखे हुए थे, पड़े हुए थे, इनको रेस्क्यू किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे दिमाग में ये था कि ऐसे प्रभुजन जो जीवन में अपना काफ़ी समय नर के रूप में मना रहे हैं, इनका शेष जीवन जो है स्वर्ग के रूप में अच्छा बने, जिससे पुरानी जो इनकी तकलीफ पाई हुई है उससे कुछ मरहम लगा सकूं। इसी भाव के साथ मैंने रिसोर्ट का नाम दिया। 2 एकड़ में स्थित है रिसोर्ट के रूप में, मॉडर्न और हाईटेक के रूप में मैंने आश्रम बनाया है। अभी तक हमने 182 प्रभु लोगों को रेस्क्यू किया है और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने 50 लोगों को पुनर्वास, इन लोगों की तबीयत ठीक करके पुनर्वास करवाया है। ऐसे परिवार से मुलाकात करें जो बिछड़े हो गए थे 4 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, ऐसे बिछड़े लोग मिले हैं। जब बिछड़े लोग, परिवार के लोग मिलते हैं, उतनी आत्मीयता देखने लायक होती है। और 9 लोगों को इसमें दाह संस्कार कराया गया जो कि प्रभु को लीन हो गए और 8 लोगों को हमने ट्रांसफ़र किया है। 115 प्रभु अभी निवासरत हैं। हमारी जो आश्रम की क्षमता है 220 लोगों की है। हमारी इच्छा है, अब रायपुर शहर के आसपास ऑलमोस्ट हम लोगों ने ये रेस्क्यू अभियान कंप्लीट हो चुका है। हम छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों में जा करके और शेष लोगों को ला करके और जितनी सेवा दे सके हमारा प्रयास रहेगा। यही प्रयास से हम लोग काम कर रहे हैं। एक अहम सवाल है अग्रवाल जी, आपने बताया कि 180 से अधिक लोग यहाँ फिलहाल निवासरत हैं, दीनहीन 180 से अधिक लोग यहाँ निवासरत थे। अभी फिलहाल 150 लोग लगभग यहाँ, हाँ 100 से अधिक लोग यहाँ फिलहाल तो हैं। हमने देखा कि यहाँ काफ़ी हाईटेक रूप से बनाया गया है, ऐसा आश्रम हमने पहली दफ़ा देखा है। तो किस तरह से उनकी जो खाने पीने की व्यवस्था है और ख़ास तौर पर उनकी देखभाल की व्यवस्था है, कहाँ से आप उसको मैनेज करते हैं? आपके फाउंडेशन में कितने लोग शामिल हैं इसमें? देखिए, इसमें जो प्रेरणा स्रोत तो मुख्य रूप से भरतपुर आश्रम के द्वारा ही है, क्यों ऐसे आश्रम 60 आश्रम इंडिया में चल रहे हैं। उनके मार्गदर्शन से हम आश्रम चलाते हैं, उनके तरीके उनको मालूम है हम लोगों को, उन्होंने अपने कार्यक्रम बनाए, उस कार्यक्रम के तहत बनाते हैं। जैसे कि हम प्रभुजन को अगर लाते हैं तो उनका आधार कार्ड वगैरह नहीं होता तो हम उनको पुलिस थाना में रिपोर्ट दे करके, संबंधित पुलिस थाना में रिपोर्ट दे के लाना पड़ता है। इनका अगर दाह संस्कार करना होता तो हमें पोस्टमार्टम कराना पड़ता है। तो विधि विधान नियम के तहत हम इनका काम करते हैं और ये विधि विधान के बारे में जितनी जानकारी है ये सब भरतपुर आश्रम के नियम कायदे बने हुए हैं, उस नियम के तहत हम लोग करते हैं। तो हमें कोई विशेष परेशानी नहीं होती। इसका श्रेय डॉक्टर BM भारद्वाज जाता है। उसके बारे में सख्त ऐसे हैं, इनकी शादी के 22 साल हो गए हैं और ये अपने बच्चे को पैदा नहीं कर रहे हैं इसी भाव के साथ में कि हम इन्हीं की सेवा करना अपने जीवन व्यतीत किए हैं। तो उनकी प्रेरणा स्रोत में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमने देखभाल की बात करी, देखभाल किस तरह से होता है? आपके फाउंडेशन में कितने लोग हैं? केवल आप ही करते हैं कि आप? हमारे आश्रम में 22 सेवा साथी काम कर रहे हैं और 22 सेवा साथियों के माध्यम से इनको हम जब प्रभु जी को लाते हैं तो इनके बाल काटते हैं, नखून काटते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो 22 सेवा साथी इस काम में लगे हुए हैं और ये वो लोग, प्रभु जो लोग कुछ ठीक हो जाते हैं, वो लोग भी अपना समय निकाल के सेवा में जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से हमारा आश्रय काम चल रहा है। और हम लोग इस आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, ऐसे प्रभु जन लोग कहीं दिखें तो आप हमें फ़ोन करें, हम उनको हमारी एम्बुलेंस भेज के उनको बुला लेंगे
और उस आप भी उस सेवा के भागी बने, हम ये विनती करते हैं आप लोगों के साथ में। बिल्कुल, तो ये थे गोपाल अग्रवाल जी जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से जो इस तरह जो अपना घर आश्रम है उसका संचालन किया जा रहा है। और ख़ासतौर पर बात करें तो 100 से अधिक लोग फिलहाल यहाँ निवासरत हैं, ख़ासतौर पर जिन्हें हम दीनहीन असहाय के नाम से जानते हैं और देखते हैं। उन्हें प्रभु का नाम इन्होंने दिया है, ख़ासतौर पर भगवान को प्रभु के नाम से नवाजा जाता है, बोला जाता है, और इन्होंने इन दीनहीन को प्रभु का नाम दिया है। तो कहीं ना कहीं जो असहाय और इधर उधर जो घूमते फिरते पाए जाते हैं, सभी लोगों को इस आश्रम में श्रेय दिया जाता है और उनका भरण पोषण कर उनकी शादी विवाह तक कराई जाती है। निश्चित तौर पर ये गोपाल जी का सराहनीय कार्य है, चूँकि वर्तमान में 220 लोगों के जो आश्रम है, अपना घर जो आश्रम नाम दिया गया है, 220 लोग निवासरत हैं। तो और उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी आपको इस तरह से जो लोग हैं वो दिखते हैं तो यहाँ आप संपर्क करके उन्हें भर्ती करा सकते हैं। कैमरा पर्सन रविकांत चौहान के साथ भूपेश टांडिया, एबी न्यूज़ रायपुर, छत्तीसगढ़।